वेलकम टू द चैनल डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो है वो इस्तेमाल होता है उन जगहों पे जहाँ पे कोई काम अभी हो रहा हो या रेगुलरली कोई काम होता हो या कोई किसी की आदत हो। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में हम आज जो चीज़ें डिस्कस करेंगे उनमें आ जाएगा जी हमारे पास जो है वो इनके सिंपल सेंटेंसेस आ जाएंगे, नेगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे ऐसे अल्फाज के साथ जिनमें व्हाट, व्हेन, वेयर, हु वगैरह इस्तेमाल होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आ जाएंगे नेगेटिव एक्सप्रेशन के साथ। इसमें हमारे एम्फेटिक सेंटेंसेस भी आएंगे। इसमें हम नो हाउ टू ये एक्सप्रेशन भी करेंगे जो किसी चीज़ के जानने के मुतालिक इस्तेमाल होता है। और एक और यूजेज हम इसमें करेंगे जो कि है करते ही, करने के बाद और करके का। इसकी पहचान क्या है कि इसमें ज़माना हाल का तज़किरा होता है यानी कि प्रेजेंट का, और उर्दू फ़िक्रात के आखिर में ता है, ता हूँ, ती है, ते हो वगैरह आता है। इसको बनाने के लिए जो हम तरीका इस्तेमाल करते हैं उसमें क्या है कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अगर तो सब्जेक्ट जो है आई यानी कि मैं, वी, दे या कोई भी प्लूरल नाउन हो तो वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। और अगर सब्जेक्ट जो है ही, शी, इट या कोई सिंगुलर नाउन हो यानी कि किसी एक चीज़ का नाम है तो हम वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता जाऊँ कि अगर आपको सेंटेंस पैटर्न्स के मुतालिक अभी तक नहीं पता तो हमारी पहली वीडियो देखिए जो सेंटेंस पैटर्न के मुतालिक है, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं सबसे पहले कि इसके सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में जैसा कि आप जानते हैं कि इंग्लिश में पैटर्न ये होता है, एक्टिव वॉइस में सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाता है, उसके बाद वर्ब की फॉर्म आ जाएगी, उसके साथ एस या एस का इजाफा तो ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट के मुताबिक ही लगाएंगे। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा और ऑब्जेक्ट के साथ आगे अगर हमने कोई उसमें इजाफी बात कही हो तो वो आ जाएगी। जैसा हम देखते हैं सूरज मशरिक से तुलू होता है, इसमें सूरज सब्जेक्ट है, तुलू होना वर्ब है और मशरिक जो है वो ऑब्जेक्ट है। सो द सन सब्जेक्ट, राइजेस वर्ब और फ्रॉम द ईस्ट ये क्या हो गया, ईस्ट ऑब्जेक्ट। तो क्या बन जाएगा हमारे पास, द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। इसी तरह मैं रोज़ाना एक कहानी सुनाता हूँ, मैं इसमें सब्जेक्ट आ जाएगा, कहानी ऑब्जेक्ट है और सुनाना वर्ब हो जाएगा। तो क्या बनेगा, आई टेल अ स्टोरी डेली। आई सब्जेक्ट, टेल वर्ब और स्टोरी जो है वो ऑब्जेक्ट है। अहमद बाज़ार से नई किताबें ख़रीदता है, एक और सेंटेंस आता है हमारे पास। इसमें हम देखते हैं अहमद सब्जेक्ट है, किताबें ऑब्जेक्ट है और ख़रीदना वर्ब है। अहमद बाइज न्यू बुक्स फ्रॉम द मार्केट। एक और सेंटेंस देखते हैं, तुम जिम में वर्जिश करते हो। तो क्या है, यू टेक एक्सरसाइज इन द जिम। इसमें भी आप देखिए कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की फॉर्मेशन के साथ हमारा एक्टिव वॉइस सेंटेंस बन रहा है। फिर है जी तमाम बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। ऑल द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ बढ़ते हैं, उसमें देखते हैं कि यूज़ डू नॉट विद प्लूरल सब्जेक्ट्स जैसा कि आई, वी, दे, यू एट्सेट्रा, और यूज़ डज नॉट विद सिंगुलर सब्जेक्ट जैसा कि ही, शी, इट एट्सेट्रा। एक चीज़ आपको बता दी जाए, यहाँ पे टिप है वो ये कि अगर फ़िक्रे में डू या डज आए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बस इस चीज़ को याद रखिएगा तो बिल्कुल भी आपको कोई डिफ़िकल्टी नहीं होगी। इसकी फॉर्मेशन किस तरह से होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस डू नॉट या डज नॉट अकॉर्डिंगली यूज़ करेंगे हम। और जैसा कि डू नॉट और डज नॉट पहले आ रहा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, इसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। सेंटेंस हम देखते हैं, सूरज मशरिक से तुलू नहीं होता है। ओके, सूरज सब्जेक्ट इसमें आ गया, तुलू होना जो है वो वर्ब है और मशरिक ऑब्जेक्ट है।
द सन डज नॉट राइज फ्रॉम द ईस्ट। डज नॉट क्यों आया? चूँकि सूरज सिंगुलर है। वेल, मैं रोज़ाना एक कहानी नहीं सुनाता हूँ। आई डू नॉट टेल अ स्टोरी डेली। मैं चूँकि प्लूरल सब्जेक्ट्स में ही शुमार होता है, इसलिए इसके साथ डू नॉट आएगा। अहमद बाज़ार से नई किताबें नहीं ख़रीदता है। क्या आ जाएगा जी? अहमद डज नॉट बाय न्यू बुक्स फ्रॉम द मार्केट। तुम जिम में वर्जिश नहीं करते हो। यू डू नॉट टेक एक्सरसाइज इन द जिम। इसमें भी आप देखें यू सब्जेक्ट है और उसके बाद फिर डू नॉट आएगा और बाकी जो है वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा हमारे पास। तमाम बच्चे मैदान में क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ऑल द चिल्ड्रन डू नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। इसकी फॉर्मेशन भी देख लीजिए। सब्जेक्ट है ऑल द चिल्ड्रन, ज़्यादा हैं, डू नॉट आ जाएगा, प्ले वर्ब आ जाएगा और ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्रिकेट आ जाएगा। बढ़ते हैं जी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। इसमें सिंपल क्या है कि जैसे आप सादा सेंटेंस बनाते थे बस वैसे ही बनाना है, और डू जो है उसको हम यूज़ करते हैं प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ और डज जो है उसको करेंगे सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ। फॉर्मेशन आप इसकी देखें कि सादा बिल्कुल सेंटेंस है, सिर्फ हमने क्या किया कि उसके शुरू में डू और डज लगा दिया, जो भी उनमें आएगा अकॉर्डिंगली। उसके बाद वैसे ही जैसे हम सादा सेंटेंसेस में बना रहे थे, सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और इसके बाद क्वेश्चन मार्क हमेशा लगाना है। चूँकि बात करते हुए तो हमारी बात से अंदाज़ा हो जाता है कि हमने कुछ सवालिया बात की है, लेकिन लिखते हुए उसके साथ क्वेश्चन मार्क ज़रूर डालना है, वरना हमारा सेंटेंस रॉन्ग कंसीडर होगा। क्या सूरज मशरिक़ से तुलू होता है? वेल, इसमें भी आप देखें कि फॉर्मेशन उसके अकॉर्डिंगली आ रही है। हमारी सिर्फ शुरू में क्या आ रहा है? क्या। तो डज द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट, क्लियर, और एंड पे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से क्या मैं रोज़ाना एक कहानी सुनाता हूँ, इसकी फॉर्मेशन भी आप देख लीजिए वैसी है। डू आई टेल अ स्टोरी डेली। डेली आपको पता है कि ऑब्जेक्ट के बाद आ रहा है, तो उसको हमने ऑब्जेक्ट के आगे ही लिखना है। क्या अहमद बाज़ार से नई किताबें ख़रीदता है? इसमें अहमद जो है वो सब्जेक्ट है और उसी तरह से आप देखें किताबें और ख़रीदना जो है ऑब्जेक्ट और वर्ब हैं। तो डज़ अहमद बाय न्यू बुक्स फ्रॉम द मार्केट। एक और सेंटेंस देखते हैं। क्या तुम जिम में वर्जिश करते हो? डू यू टेक एक्सरसाइज इन द जिम, क्लियर। तो क्या तमाम बच्चे मैदान में क्रिकेट खेलते हैं? इसमें भी आप देखें डू ऑल द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। इंट्रोगेटिव आई थिंक सो आपको क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं जी इससे आगे हम देखते हैं कुछ ऐसे सेंटेंसेस को जो इंट्रोगेटिव भी हैं और उनके साथ ऐसे अल्फाज भी आ जाते हैं जैसे क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कौन, वगैरह वगैरह। इसको हम कैसे करते हैं कि सबसे पहले जो है एक चीज़ तो समझ लीजिए कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस ही हैं। सिर्फ इनके शुरू में ये जो अल्फाज आ रहे हैं व्हाट, व्हेन, वेयर, हु, एट्सेट्रा, इनको इस्तेमाल किया गया है। तो इसकी फॉर्मेशन बहुत आसान है। जैसे आपने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बनाए थे वही बनाने हैं, बस जो भी मतलूबा लफ्ज़ है यानी कि क्यों, कहाँ, कब, कैसे, उसको आपने फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में लगा देना है या फ़िक्रे के बिल्कुल शुरू में बोल देना है, तो आपका सेंटेंस जो है वो पूरी बात कन्वे कर देगा। देखिए सेंटेंस सूरज मशरिक़ से क्यों तलू होता है, तो इसमें हम देखते हैं वाई डज़। वाई पहले आ गया। पहले हमने देखा था इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में कि डज़ द सन राइज फ्रॉम द ईस्ट और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिर्फ वाई का इजाफा कर दिया हमने और बाकी सेंटेंस वैसे ही इंट्रोगेटिव लिखा गया। मैं कहानी कहाँ सुनाता हूँ, वेयर डू आई टेल अ स्टोरी, क्लियर। इसी तरह एक और सेंटेंस देखते हैं। अहमद बाज़ार से नई किताबें कब ख़रीदता है। इसमें भी कब की इंग्लिश व्हेन होती है, जब की भी व्हेन होती है, तो हमने सबसे पहले व्हेन लगा दिया और उसके बाद डज़ अहमद बाय न्यू बुक्स फ्रॉम द मार्केट। और सेंटेंस देखिए,
तुम जिम में वर्जिश क्यों करते हो? वाई डू यू टेक एक्सरसाइज इन द जिम? इसमें भी आप देखिए कि वैसे ही हमने इसको फॉलो किया है जैसा कि पहले इंट्रोगेटिव सेंटेंस में था, सिर्फ वाई का इजाफा कर दिया गया यहाँ पे। एक और सेंटेंस है जी, तमाम बच्चे मैदान में क्रिकेट क्यों खेलते हैं? सो वाई डू ऑल द चिल्ड्रन प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड? अब आगे बढ़ते हैं और इसकी एक और फॉर्मेशन देखते हैं जो कि है इंट्रोगेटिव भी है और उसमें नेगेटिव भी आ जाता है। इसकी हम देखते हैं जी डिस्क्रिप्शन में क्या है कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद नॉट इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मेशन देखिए, चाहे ये सेंटेंसेस जो हैं वो वेयर, व्हेन, देन वाले आ जाएं या डू डज वाले आ जाएं सवालिया, ठीक है, उनको तो हम पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और उसके बाद जो है हमने नॉट लगा देना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आपको पता ही है, डू या डज अगर पहले आ जाए सब्जेक्ट में तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और क्वेश्चन मार्क यहाँ पे भी लगाना नहीं भूलिएगा। जैसे क्या सूरज मशरिक से तलू नहीं होता है, इसमें आप देखें उसकी फॉर्मेशन वैसी ही है, तो क्या करेंगे हम, डज द सन नॉट राइज फ्रॉम द ईस्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी तरह क्या मैं रोज़ाना कहानी नहीं सुनाता हूँ, डू आई नॉट टेल अ स्टोरी डेली। एक और सेंटेंस देखते हैं, अहमद बाज़ार से नई किताबें क्यों नहीं ख़रीदता है, तो क्या बनेगा जी, वाई डज अहमद नॉट बाय न्यू बुक्स फ्रॉम द मार्केट। एक और बढ़ते हैं फ़िक्रे की जानिब, क्या तुम जिम में वर्जिश नहीं करते हो, डू यू नॉट टेक एक्सरसाइज इन द जिम। और एक और सेंटेंस इसमें लास्ट में देखते हैं, तमाम बच्चे मैदान में क्रिकेट क्यों नहीं खेलते हैं, वाई डू ऑल द चिल्ड्रन नॉट प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। एक और तरह के सेंटेंसेस भी आपको मिलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में, उन्हें कहते हैं एम्फेटिक सेंटेंसेस। एम्फेटिक सेंटेंसेस क्या होते हैं, इन फ़िक्रात में किसी काम का ज़रूर करना या होना पाया जाता है। इसमें सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल होती है। वो कैसे होती है जी, हम आपको बताते हैं। सबसे पहले इसमें लिखेंगे जी सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म और जो भी ऑब्जेक्ट है और या उसके साथ जो भी चीज़ है वो आ जाएगी। इसकी हम ना एग्ज़ाम्पल देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। जैसे हम बात करते हैं, बात में तो हम कह देते हैं कि अहमद नमाज अदा करता है। भाई अब हमारी आवाज़ से तो ये चीज़ क्लियर है कि अहमद ये काम कुछ ज़रूरी तौर पर, लाजमी तौर पर करता है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे समझाने के लिए ज़रूर लिख देंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में ज़्यादा आसानी हो। तो पढ़ने में क्या होगा, अहमद नमाज अदा करता है, ओके, लेकिन लिखने में हमने ये समझा दिया कि अहमद नमाज ज़रूर अदा करता है। तो इनको किस तरह से किया जाता है ये देख लीजिए जी। अहमद डज ऑफ़र या से द प्रेयर। आप नमाज़ पढ़ने के साथ या इबादत करने के साथ ऑफ़र भी यूज़ कर सकते हैं और से भी यूज़ कर सकते हैं। और सेंटेंस एक देखते हैं जी हम, तुम सैर को जाते हो, यानी कि भाई कोई ज़रूर जाता है बंदा, ये जैसे हम शो करना चाह रहे हैं। तो इसका क्या बनेगा, यू डू गो फॉर अ वॉक, तुम सैर को जाते हो। क्लियर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं, एक और सेंटेंस देखते हैं, मैं हर रोज़ नाश्ता करता हूँ, यानी कि कोई ये ना समझेगा जी मैं नाश्ता हर रोज़ नहीं करता, मैं हर रोज़ नाश्ता करता हूँ, समझाने के लिए ज़रूर है जी इसमें, ठीक है। तो क्या बनेगा, आई डू टेक ब्रेकफास्ट डेली, ओके। वेल एक और सेंटेंस देखते हैं जी इसमें, वो स्कूल में क्रिकेट खेलते हैं। इट शोज़ के जी वो ज़रूर लाजमी तौर पे क्रिकेट खेलते हैं, डेली खेलना हो उन्होंने या जैसा भी हो, वो क्रिकेट खेलते हैं। तो इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे या किस तरह से बनाएंगे, दे डू प्ले क्रिकेट इन द स्कूल। तो ये एक एक्सप्रेशन था एम्फेटिक सेंटेंसेस का जो आम तौर पे स्टूडेंट्स को नहीं इल्म होता इसका, और वो ऐसे सेंटेंसेस अटैम्प्ट करने में डिफ़िकल्टी महसूस करते हैं। बढ़ते हैं जी एक और एक्सप्रेशन की तरफ जो कि है नो या नोज़ हाउ टू। ये किस तरह से होता है इसे देखते हैं।
इन फ़क़रात में या इन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का किसी काम के बारे में जानना या उससे मालूम होना इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे भी एक चीज़ याद रखिए, अब आपको पता तो चल गया होगा कि अगर सब्जेक्ट जो हैं वो आई, वी, दे, यू या प्लूरल हों तो उनके साथ सिंगुलर वर्ब आती है। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, नो हाउ टू आ जाएगा, ठीक है। और नोज़ हाउ टू विद ही, शी, इट या सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ आएगा। देखते हैं जी इसकी कि क्या इनमें ख़ास चीज़ पाई जाती है। इन फ़िक्रात में वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है, वो हमें ऑलरेडी पता है। अच्छा जी, इसकी फॉर्मेशन कैसे होगी जी? सिंपल सेंटेंसेस इनके किस तरह से बनेंगे? सबसे पहले आ जाएगा जी सब्जेक्ट, फिर आ जाएगा नो या नोज़ हाउ टू, क्लियर। उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अगर कोई इजाफी चीज़ हमारे पास हो, जैसे तुम दरख्त पर चढ़ना वो दरख्त पर चढ़ना जानता है या तुम दरख्त पर चढ़ना जानते हो, ठीक। इसको हम किस तरह से करेंगे जी? ही नोज़ हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री या यू नो हाउ टू क्लाइंब अप अ ट्री। इसमें हम देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस वो कैसे बनते हैं। सबसे पहले हम लगाएंगे जी सब्जेक्ट, उसके बाद डज नॉट नो हाउ टू, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हमारा आ जाएगा। मैं दरिया में तैरना नहीं जानता हूँ, वक्कास दरिया में तैरना नहीं जानता है। हम देखते हैं ये कैसे बनेगा जी। आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम इन अ रिवर, क्लियर। और वक्कास दरिया में तैरना नहीं जानता है, वक्कास डज नॉट नो हाउ टू स्विम इन अ रिवर, क्लियर। इसी तरह इनके जो इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें क्या करते हैं कि डू और डज़ को जो भी अकॉर्डिंगली सब्जेक्ट किया है उसे सबसे पहले लगा देते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नो हाउ टू, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। और याद रखिए क्वेश्चन मार्क जब भी लिखने में सेंटेंस आएगा उसमें क्वेश्चन मार्क लाजमी आएगा। देखते हैं, क्या माहिरा गाड़ी चलाना जानती है? क्या तमाम लड़के गाड़ी चलाना जानते हैं? कैसे आ जाएगा जी? डज़ माहिरा नो हाउ टू ड्राइव अ कार? डू ऑल द बॉयज़ नो हाउ टू ड्राइव अ कार? वेल स्टूडेंट्स, इसका नेक्स्ट यूजेज हम देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। बड़ा इंटरेस्टिंग है। बाज़ औक़ात हम देखते हैं कि जी कुछ ऐसे सेंटेंसेस आ जाते हैं जैसे कि जिनका आगाज़ कुछ यूँ हो, जैसे नाश्ता करते ही वो स्कूल जाता है, नाश्ता करने के बाद वो स्कूल जाता है, या नाश्ता करके वो स्कूल जाता है। इनमें शुरू वाले हिस्से को दर्ज झैल तरीक़ा के मुताबिक बनाते हैं जी। कैसे बनाते हैं जी? अगर तो हो ते ही वाला तो उनमें वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आ जाएगा जो भी काम हो, और उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आएगा अकॉर्डिंगली। अगर के बाद वाले फ़िक्रात हों तो सबसे पहले आ जाएगा जी आफ्टर, और उसके बाद जो काम हो, जो अभी आपको क्लियर हो जाता है सेंटेंस जब नीचे बनेगा, आफ्टर लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे, और आगे उसी तरह से रिस्पेक्टिवली सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और अगर करके आ जाए फ़िक्रे में शुरू में तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले लगाएंगे हैविंग, और उसके साथ जो भी काम होगा उसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, और बाकी सेंटेंस जो है उसी तरह से अकॉर्डिंगली एक्टिव वॉइस के मुताबिक, प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस के मुताबिक हो जाएगा। जैसा हम देखते हैं, नाश्ता करते ही वो स्कूल जाता है, तो क्या आ जाएगा जी? टेकिंग ब्रेकफास्ट ही गोज़ टू स्कूल। नाश्ता करने के बाद अगर ये वाला एक्सप्रेशन हो तो क्या आ जाएगा? आफ्टर टेकिंग ब्रेकफास्ट ही गोज़ टू स्कूल। और अगर नाश्ता करके वो स्कूल जाता है ये वाला एक्सप्रेशन आ जाए तो सिंपली क्या हो जाएगा? हैविंग टेकन ब्रेकफास्ट ही गोज़ टू स्कूल। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट के एक्टिव वॉइस में ये कुछ जो एडिशनल आपको चीज़ें मिली हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगी। इसकी प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपको इसके पैसिव वॉइस समझने में भी आसानी हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।